हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 22 पेपर 2 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखें। और जेई एडवांस 22, ठीक है। लेट अल्फा इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन टू द पावर 2 के पाई बाई 6। यहाँ से अगर आप देखें और इसको अगर पाई बाई 6 पे अगर सिंपली देखते हैं कि साइन पाई बाई 6 पे अगर क्या होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ साइन पाई बाई 6 टू द पावर 2 के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से अगर इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है 1/2। ठीक, 1/2। अब समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और इसका पावर क्या है 2k। और k जो है वेरी कर रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंपली कि 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 6, ऐसा कुछ। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब इसको आप ये बोल सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 की का स्क्वायर है और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1/2 है। तो इन्फिनिटी तक के सम का हम क्या लिखते हैं, समेशन अगर लिखते हैं तो 1 अपॉन ए अपॉन फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, वो कैसे आता है, तो वो आ जाता है जब पावर एसएन हम लेते हैं और आर जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो वहाँ पे उसको क्या करते हैं, जैसे 1/2 की पावर अगर हम इन्फिनिटी कर रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, ये जीरो को टेंड कर रहा है, तो इससे वो जीरो टेंड हो जाता है। जैसे आर की पावर एन है, तो ये क्या हो जाएगा, आर अगर 1 है तो ये हमारा क्या हो जाता है जीरो। तो यहाँ से फॉर्मूले में ये जीरो होते ही ए अपॉन 1 माइनस आर आ जाता है 1/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/4, तो ये 3/4 1/3। ठीक है, तो अल्फा जो हमारा हुआ अल्फा इक्वल टू 1/3। अब अल्फा 1/3 है। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि gx एक फंक्शन है, डिफाइंड है। gx हमारा फंक्शन क्या है, 0 to 1 से r। ठीक है, बी डिफाइंड एंड gx हमारा है क्या, अल्फा x 2 टू द पावर अल्फा x प्लस 2 टू द पावर अल्फा 1 माइनस x। तो यहाँ से आप gx को लिख सकते हैं, gx इक्वल टू 2 टू द पावर x/3 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस x/3। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि gx इक्वल टू 2 टू द पावर x/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3 अपॉन 2 टू द पावर x/3। ठीक है, आप तो ऐसे भी हमें gx फंक्शन डिफाइंड कहाँ तक है, तो ये है डिफाइंड हमारा 0 से 1 टू r। तो हम क्या करते हैं कि g ऑफ 0 एक चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 टू द पावर 1/3 एंड 0 ऑफ 1 अगर हम चेक करना चाहें तो 1 प्लस 2 टू द पावर 1/3। ऐसे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एंड फंक्शन अटेन्स द मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, ये भी है। एंड फंक्शन gx अटेन्स द मिनिमम एट मोर देन 1 पॉइंट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो gx फंक्शन है, तो ये ऐसा तो दिख रहा है कि फंक्शन जो है वो 0 पे और 1 पे 1 प्लस 2 टू द पावर 1/3 आ रहा है। मीन्स ये तो आप बोल ही सकते हो
ठीक है, कि यहाँ 0 and 1 पे 1 + 2 to the power 1/3, या तो फंक्शन ऐसा कुछ हो या फंक्शन ऐसा कुछ हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि gx का d/dx हम निकाल लेते हैं। या दूसरा तरीका यहाँ पे ये भी है कि अगर हम ये देखें तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो m ग्रेटर देन gm भी अगर हम लेते हैं तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, वैसे भी देख लेंगे। चलिए, तो g' अगर हम करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 2 to the power x/3 माइनस का 2 to the power 1/3 अपॉन 2 to the power x/3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 to the power x/3 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऐड हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 to the power 1/3। तो यहाँ से x इक्वल टू या 2x/3 इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 1/2 मीन्स x इक्वल टू 1/2 पे ये जो है इसका dy/dx क्या है 0 है। मीन्स या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये है x इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि g' तो x इक्वल टू 1/3 पे हम g वैल्यू देख लेते हैं। तो g ऑफ 1/2 अगर देखते हैं तो ये है क्या 2 to the power x/3। तो x हमारा 1/, तो ये 1/6 हो जाएगा प्लस 2 to the power 1/3, या इसको ऐसे लिखो ना, एक सेकंड, 1 माइनस ये 1 माइनस x/3 है ना, तो 1 माइनस 1/2 हमने किया तो 1/2, तो ये भी 1/6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/6, तो यहाँ से हो जाएगा 2 to the power 7/6, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू टू टू द पावर g ऑफ 0 एंड g ऑफ 1 से तो लेस ही है। मीन्स g ऑफ 0 g ऑफ 1 इक्वल टू 1 + 2 to the power 1/3 एंड g ऑफ 1/2 हमारा कितना हो गया 2 to the power 7/6। तो ये वैल्यू जो है कहीं इससे कम ही आना है, तो ये कम आएगा, तो ये कितना 2 to the power 7/6 कम है। दूसरा तरीका, तो हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या है x इक्वल टू 1/2, ये हमारा है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और इस पे ग्राफ जो है वो क्या दे रहा है, वैल्यू g ऑफ 1/2 दे क्या रहा है, तो ये 7/6 दे रहा है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो है, अब देखो जैसे ही ये हुआ तो ये वाला ग्राफ तो हमारा गायब हुआ और ये हमने लिया इसे, तो मैक्सिमम जो है वो 2 पॉइंट पे दे रहा है। मीन्स सी ऑप्शन तो करेक्ट है, मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx ये भी है, तो 0 से 1 में मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या है 2 + 1 + 2 to the power 1/3, मिनिमम वैल्यू है 2 to the power 7/6, तो ये मिनिमम हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, तो वो ए बी सी आपका करेक्ट है। ठीक है, देखो मिनिमम वैल्यू निकालने का यहाँ पे जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ दे क्या रखा है कि gx जो है वो 2 to the power x/3 प्लस 2 to the power x1 माइनस x/3। ठीक है, ऐसा कुछ। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो है किसी भी x के लिए ये क्या होगा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो इनका अगर हम m ग्रेटर देन gm ले तो आराम से ले सकते हैं। तो 2x/3 एंड 2 to the power 1 माइनस x/3 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू
2 to the power x/3 इंटू 2 to the power 1 माइनस x/3 पावर 1/2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा gx मिनिमम बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 to the power x/3, पावर हम ऐड कर लेते हैं 1/2, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं gx मिनिमम बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to the power 1/3 पावर 1/2, यहाँ से 2 to the power 1/6। ठीक है, तो gx मिनिमम हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 to the power 1/6, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 to the power 7/6, तो ये हमारा मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम जो होगा वो किस पॉइंट पे होगा वो भी देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों एलिमेंट को हम इक्वल कर देते हैं। मीन्स 2 to the power x/3 इक्वल टू 2 to the power 1 माइनस x/3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 to the power x/3, 2 to the power 1/3 एंड 2 to the power x/3, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2x/3 विच इज इक्वल टू 2 to the power 1/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 पे क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो यही तो हमने यहाँ भी निकाला था कि x/2 पे वैल्यू जो आ रहा है वो क्या दे रहा है, मिनिमम दे रहा है, तो x इक्वल टू 1/2 पे ही g ऑफ मिनिमम वैल्यू दे रहा है एट x इक्वल टू 1/2। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से भी, अगर डिफ्रेंसिएशन वगैरह में ना जाके आपको दिख गया कि अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सिंपली यहाँ से भी जा सकते थे, तो आपका g मिनिमम यहाँ से आ ही सकता था, और जैसे ही x इक्वल टू 1/2 आपने लिया हो गया। और वैसे भी मिनिमम ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं 2 to the power 7/6 इससे लेस है, तो ये नीचे रहना है, इसको नीचे रहना है, और मैक्सिमम तो आपका 2 पॉइंट पे आ ही रहा है। देखो, अगर ऐसा होता कि ये ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो मैक्सिमम एट 1 पॉइंट, मिनिमम एंड 2 पॉइंट। ठीक है, ऐसा होता, मीन्स ये डी ऑप्शन हो जाता कि द फंक्शन gx अटेन्स द मिनिमम एट मोर देन 1 पॉइंट। मीन्स मिनिमम रेड वाले को अगर देखो तो मिनिमम हमारा 2 पे हो जाता, मैक्सिमम 1 पे होता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, उल्टा हो गया कि मिनिमम एट 2 पॉइंट एंड मैक्सिमम एट 1, मोर देन 1 पॉइंट। तो मोर देन 1 पे क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन अच्छा है, और इस ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के फॉर्म में रखें, जेईई मेंस में भी काम आएंगे।